यूट्यूब चैनल पिन इंडिया से मैं आपके लिए अतिंदर पाल सिंह आज की और भारत की यथार्थ खबरों को लेकर हाजिर हूँ। यथार्थ सत्य को प्रमाणित दृष्टिकोण में दर्शकों तक पहुँचाना पिन इंडिया चैनल का सर्वोपरि निशाना है। अपने इसी एम के लिए हम हमेशा दर्शकों के रूबरू होते रहेंगे। बहुत बड़ी बात हो रही है भारत में मणिपुर की घटनाएं। मणिपुर के संबंध में बहुत कम भारतीय लोग जानते हैं। आखिर मणिपुर की इस हिंसा के पीछे के कारण क्या हैं और मणिपुर में आज 4 मई 2023 को घटित घटना के संदर्भ में आज 20 जुलाई 2023 को हमारे 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी क्यों बोले हैं? कुछ तो राज होगा। आखिर ये राज है क्या? 4 मई 2023 को मणिपुर की सड़कों पर नौजवान लड़कियों को नग्न अवस्था में निकाला जाता, उनकी परेड की जाती है और कुछ लोग उनके नितंबों को, योनि को छेड़ते हैं, सड़क पर छेड़ते हैं। नंगी करके एक लड़की को इस व्यवहार से गुजरना पड़ता है। वो चिल्लाती है, रोती है, उसे कोई बचाता नहीं है, सब मज़े लेते हैं। और उस 4 मई की घटना के बाद से जल रहा मणिपुर कहीं भी सत्ता के गलियारों में चिंता का विषय नहीं बनता है। हमारे 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री जी हमारे सत्ता पर बैठे भाजपाई संघोल और राजदंड की प्रक्रिया को हिंदवी राज व्यवस्था के अंतर्गत संसद के माध्यम से पूरे देश पर लागू करवाने की प्रतिज्ञा करने वाले आरएसएस और भाजपाई तंत्र के लोग, वो साधु समुदाय के लोग जो भारत की संस्कृति की बात करते हैं, जो बार बार ये कहते हैं कि सीता मैया और गर्भावस्था में उनको घर से निकाल देने के बाद भी कोई मर्यादा पुरुषोत्तम बना रहता है, वो साधु संप्रदाय जब ये कहता है धीरेन्द्र शास्त्री के शब्दों में कि मांग और जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है वो लड़की खाली प्लाट है, तो उस खाली प्लाट पर जब मणिपुर में उसी मनोवृत्ति के लोग, उसी मनोदृष्टि के लोग, उसी मानवीय रूप में नृशंस लोग और वही मानवीय रूप में राक्षस बनके जब मणिपुर की सड़कों पर उतरते हैं तो हमारा तंत्र, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सत्ता, हमारे मणिपुर के भाजपाई शासक 3 मई से लेकर 20 जुलाई तक मौन रहते हैं। आखिर वो आज क्यों बोले? जब यूरोपियन संसद ने मणिपुर के संबंध में अपना एक प्रस्ताव पास कर दिया और कह दिया कि लगभग 54,000 लोग बेघर हो चुके हैं, 250 चर्चों को अगन भेंट किया जा चुका है, 134 से ज़्यादा लोग मौत के घाट उतारे गए हैं, तो 54,000 लोगों की 250 चर्चों की सड़ांध मारती वो बदबू दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक नहीं पहुंचती जो यूरोप पहुंच गई। हम उसका विरोध करने लगते हैं कि वो हमारे अंदरूनी मामलों में, हमारे गृह कलह के मामलों में हस्तक्षेप क्यों करते हैं? वो मानवीय अधिकारों के लिए बोलते हैं। हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री जी 3 मई से लेकर 20 जुलाई 2023 तक मणिपुर के 250 चर्चों में 56,000 के लगभग
बेघर हुए लोगों के घरों में जो 134 से अधिक लाशें सड़ रही थी, अगन भेंट हो रही थी, उनकी अगरबत्ती की तरह की मानवीय गंध की खुशबू में नीरो बनकर बंसी बजा रहे थे, फोटोएं खिंचा रहे थे, विदेश यात्राएं कर रहे थे और निंद्रा मस्त थे। शायद उनको मानवीय शरीर को अगरबत्ती बनाकर जलाने की गंध ज़्यादा पसंद है। आज वो फिर क्यों बोले, किस लिए बोले, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये शर्मसार घटना कोई वही भारतीय सह सकता है जो अमानवीय हो चुका है। तो क्या भारत की बहुसंख्यक आबादी अमानवीय हो चुकी है? याद रखिए, भारत में 55% से ज़्यादा औरतें हैं, आधी से ज़्यादा आबादी औरतों की है, और हम उन्हें खाली प्लाट कहते हैं। हम उन्हें सिर्फ उपभोग की वस्तु मानते हैं। शायद अभी तक हमारी प्रवृत्ति खजुराहों की उन मूर्तियों से बाहर नहीं निकली, शायद कोणार्क की उन मूर्तियों से बाहर नहीं निकली, शायद देवदासियों के ऊपर वासना प्रवृत्ति से बाहर नहीं निकली, जिस भारत को हम संस्कृति की महान उपलब्धि मानते हैं। शर्मसार तो होना ही चाहिए कि मणिपुर की सड़कों पर कुंवारी लड़की के नितंबों और योनि को छेड़ते हुए मर्द समुदाय, कैसा मर्द, इसे मर्द बोलते हैं कि जानवर बोलते हैं? ये फैसला भारतीयों को और भारतीय स्त्रियों को भी करना होगा। छेड़ते हुए, और इस कदर छेड़ते हुए कि सभ्यता भी आज दम तोड़ चुकी है, भारत की संस्कृति भी दम तोड़ चुकी है। भारत में 75वें स्वर्ण स्वतंत्रता महोत्सव की भी धज्जियां उड़ा दी गई हैं और तार तार कर दी गई है परंपरा, तार तार कर दी गई है संस्कृति, तार तार कर दी गई है सभ्यता। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? शायद वही जो मणिपुर में सत्ता पर बैठे हैं, जो दिल्ली में सत्ता पर बैठे हैं, जिनका 56 इंच का सीना उन लोगों को बाहुबली बनाता है, जो औरतों के नितंबों और योनि को नंगा करके औरत को सड़कों पर जुलूस निकाल कर छेड़ते हैं और औरत को अपमानित नहीं करते। पूरे भारत को हम क्या बोलते हैं? माता को, भारत माता को अपमानित करते हैं। ये नंगा जुलूस भारत माता का निकाला गया है मणिपुर में। आज क्यों बोले प्रधानमंत्री जी और किस लिए बोले, इसकी चर्चा करने से पहले मणिपुर में इस हिंसा के कारण क्या हैं बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा रहा है, भारत में न्यूज़ छापने पर भी प्रतिबंध लगा रहा है, भारत का कोई न्यूज़ चैनल नहीं बोला, भारत की कोई ओपोजिशन पार्टी ने अपने स्तर पर इस पर कोई जांच नहीं की। आखिर क्या हो रहा है मणिपुर में? 3 मई 2023 को मणिपुर के हाई कोर्ट में एक निर्णय केस आता है। मैतेई जाति, मणिपुर में 3 जातियां प्रमुख तौर पर हैं, मैतेई जाति, नागा जाति और कुकी जाति। इन तीनों का मणिपुर पर अपना मौलिक अधिकार है। मैतेई जाति की जनसंख्या 50% के लगभग है और वो बहुसंख्यक समुदाय है मणिपुर का। उसके बाद कुकी और नागा जाति आते हैं। कुकी और नागा जाति वहाँ कम गिनती अल्पसंख्यक माने जाते हैं और मैतेई जाति के लोग बहुसंख्यक माने जाते हैं। मैतेई जाति की हमेशा ये डिमांड रही है कि उनको जनजातीय जातियों में लिया जाए, शेड्यूल्ड जो
सूचीबद्ध जातियां हैं संविधान में, उनमें लिया जाए और उनको वो सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। शेड्यूल कास्ट कैटेगरीज जिनको बोला जाता है, इस संबंध में केस चल रहा है। नागा एवं कुकी जातियां इससे डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं, क्योंकि वो मानती हैं कि हम अल्पसंख्यक हैं, मैतई बहुसंख्यक हैं, अगर उनको भी जनजातीय सूचीबद्ध कर दिया जाता है तो उनके नौकरी के, उनके आर्थिकता के सभी अवसर समाप्त हो जाते हैं। असल प्रॉब्लम ये है। ये प्रॉब्लम किसने पैदा की? ये प्रॉब्लम पैदा की सत्तारूढ़ व्यक्तियों ने। क्यों पैदा की? क्योंकि मणिपुर की विधानसभा में कुल 60 एमएलए में से 40 एमएलए मैतई जाति से संबंधित हैं। तो सत्ता की राजनीति आ गई। सत्ता की राजनीति ने भारत माता को चीर कर, निर्वस्त्र कर कर, तार तार कर कर इज्जत को सड़कों पर रौंद दिया। आप इस भारत के नागरिक हैं। इस भारत के नागरिक होते हुए आप पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को ये दर्जा देते हैं, ये सोचना होगा। ये वही लोग अनुभव कर सकते हैं जिनके घर में बहू बेटी है। हमारे प्रधानमंत्री जी का तो परिवार ही नहीं है, इसलिए उन्होंने इसे अनुभव नहीं किया। इस दर्द की टीस उनके हृदय तक पहुंची ही नहीं। इस दर्द की टीस हिंदवी समाज तक पहुंची ही नहीं, कट्टरपंथी हिंदू राष्ट्रवादियों तक पहुंची ही नहीं। वो संघोल में राजदंड को स्थापित करने में मस्त रहे और वो संघोल और राजदंड इसी देवदासी प्रथा पर आधारित है। ये आप मत भूलिए, हम ना भूलें। आरएसएस इसी का समर्थक है और साधु समुदाय इसी का समर्थक है। इसीलिए तो धीरेन्द्र शास्त्री इतने ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, जो कहते हैं कि कुंवारी स्त्री तो जो मांग नहीं भरी, मंगलसूत्र नहीं पहने, वो तो प्लॉट है, सबके लिए खाली है। ये दृष्टिकोण शायद 56 इंच के व्यक्ति का भी है। यह दृष्टिकोण शायद नागपुर वासियों का भी, नागपुर की वासी संस्था का भी है। यह दृष्टिकोण शायद योगी समुदाय का भी है। यह दृष्टिकोण शायद साधु समुदाय का भी है। तो इस दृष्टिकोण के अंतर्गत भारत अपना 75वां स्वतंत्रता का महाउत्सव मना रहा है। असल समस्या मणिपुर की मैंने आपको बता दी। 3 मई से प्रारंभ हुई, आग लगी हुई है मणिपुर में, किसी को कोई परवाह नहीं है। और 4 मई को ये घटना घटित होती है। 4 मई से 20 जुलाई तक हमारे प्रधानमंत्री जी को पता नहीं चला, हमारे गृह मंत्री जी को पता नहीं चला, वो मस्त रहे। ऐसा तो नहीं है ना। क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री भाजपा के वीरेंद्र जी को पता नहीं चला था? सबको मालूम था, पर क्योंकि वीडियो वायरल नहीं हुई थी, जनता को पता नहीं चला था, इसलिए किसी को कोई परवाह नहीं थी। अब जो कि वीडियो वायरल हुई है तो प्रधानमंत्री जी को गुस्सा आया है। क्या बात है, शर्म आती है। इस बयान पर भी शर्म आती है। आपको पहले मालूम नहीं था तो फिर आप काय के प्रधानमंत्री हैं? आपके गृह मंत्री को मालूम नहीं था, फिर वो काय का गृह मंत्री है? आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री को मालूम नहीं था, फिर आप वहाँ पर किस लिए सत्ता में हैं? आग लगाने के लिए, भड़काने के लिए, अल्पसंख्यकों को धमकाने के लिए, अल्पसंख्यकों का वजूद खत्म करने के लिए। शायद इसीलिए यूसीसी भी आ रही है। भारत के नागरिकों को समझना होगा, भारत के नागरिकों को सोचना होगा, भारत की स्त्रियों को समझना होगा कि उनकी क्या अवस्था है इस भारत में। 2000 सन में भी 13 साल पहले मणिपुर की ही औरतों ने
नग्न अवस्था में प्रदर्शन किया था और बोला था कि रेप अस, भारत की आर्मी हमें रेप करती है तो आओ शरेआम करो। फिर ये ललकार मारी थी और उसी ललकार को आज शरेआम भाजपाई तंत्र ने करके दिखा दिया कि तुमने ललकार मारी थी, लो हम करके दिखा रहे हैं। ये संस्कृति है भारत की। ये 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री का शासन है भारत में। सोचना होगा, समझना होगा, कहीं तो निर्णय हमें भी करना ही होगा। क्या हम इसी भारतवर्ष के नागरिक हैं जो भारतवर्ष हमारी बहू बेटियों, हमारी इज्जत को तार तार करता है और सड़कों पर इस कदर करता है कि वो वीडियो में आपको दिखा ही नहीं सकता। ये निर्णायक फैसला भारत के उन नागरिकों को करना होगा जिनके मुंह पर स्वर्ण जाति अभी अभी पेशाब करके हटी है। और फिर मुख्यमंत्री वाजपेयी ने उन्हें सुदामा घोषित कर दिया। 6.5 लाख में क्या बिक सकता है इंसान? जाति प्रजाति बिक सकती है क्या? स्वर्ण जाति का पेशाब अपने मुंह पर करवा सकती है? ये निर्णय करना होगा। इससे पहले भी राजस्थान में, वहाँ तो फिर कांग्रेस की सरकार थी, इसी अवस्था में ही ये स्वर्ण जातियों ने, यहाँ उच्च वर्ग ने, यहाँ सत्तारूढ़ लोगों ने शराब की बोतल में मूत कर व्यक्ति को पिलाया, फिर उसे जूते में पानी पीने के लिए मजबूर किया, फिर वो जूता उसके सिर पर मारा, उसके माँ बाप को बेइज्जत किया। ये सभी कुछ इसी भारत में अल्पसंख्यों के साथ, और जिन्हें दलित कहा जाता है, जिन्हें आदिवासी कहा जाता है, उनके साथ हो रहा है। इस अवस्था को हम कब तक सहेंगे? यही संगोल और राजधन की प्रणाली अब भारत की संसद में अल्पसंख्यकों के ताबूत के रूप में तैयार करके स्थापित कर दी गई है। और भारत के प्रधानमंत्री जी, जब भारत में संसदीय प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, संसद चल रही है, संसद का वर्षा ऋतु का सेशन आरंभ हो चुका है, और भारत के 75 वर्षों में कभी भी नहीं हुआ कि जब संसद चल रही हो तो प्रधानमंत्री सड़कों पर बयान दे, प्रधानमंत्री सड़क पर उतरकर रोष प्रकट करे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, और कार्रवाई कोई भी ना करे। 56 इंच का सीना इस कदर हिटलरी तानाशाही की प्रवृत्ति पर शासन करेगा और चंगेज खान बनकर लोगों को दिखाएगा और संसद को अपमानित करेगा, ऐसा भी 75 वर्षों में कभी नहीं हुआ। ये संसदीय प्रक्रिया में हमें सोचना होगा कि जब संसद चल रही है तो ये परंपरा है कि कोई भी मंत्री, कोई भी प्रधानमंत्री उस वक्त कोई भी बयान प्रेस में नहीं देगा, संसद में आकर बोलेगा, संसद में प्रथम दृष्टा बयान देगा। पर प्रधानमंत्री जी संसद से क्यों बाहर निकल गए? क्यों भगोड़े हो गए? क्यों सड़कों पर उतरकर 4 मई की घटना पर कह रहे हैं कि मुझे बहुत रोष है? ये मैं नहीं समझूंगा। उसकी वजह यह है कि संसद की गजट हो रही, रिकॉर्डेड हो रही ऐतिहासिकता में प्रधानमंत्री जी शर्मसार हो चुके हैं। वो वहाँ पर इस बयान को रिकॉर्डेड नहीं करवाना चाहते। वो सोचते हैं लोग भूल जाएंगे, जैसे 15-15 लाख का जुमला कहकर लोगों ने दोबारा सत्ता में ले आए, जैसे और बहुत सी घटनाएं। मैं उनको अभी इस वीडियो में जोड़ना नहीं चाहता, पर ऐसा ही माना जा रहा है। तो सड़क पर आकर प्रधानमंत्री का बयान देना और प्रधानमंत्री का 9 वर्षों में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करना अपने आप में देश को, लोकतंत्र को, राजतंत्र को, गणतंत्र को, संघीय व्यवस्था को, संविधान को शर्मसार कर देता है। तो ये लोकतंत्र का भी अपमान है कि लोकतंत्र चल रहा है
और प्रधानमंत्री सड़कों पर बयान दे रहे हैं। इतने नीचे गिर चुके हैं कि उन्हें सड़कों पर बयान देने की नौबत आ गई। ये सोचना होगा हमारे देश के नागरिकों को। मैं आपसे विनती करता हूं कि मणिपुर की ये घटनाएं कहीं आपकी दहलीज तक चंगेज खानी 56 इंच का सीना लेकर ना पहुंच जाए और आपके घर की बहू बेटियों को घसीट घसीट कर उसी तरीके से नंगी सड़कों पर ना ले चले। उससे पहले देश के नागरिकों, देश की औरतों, माए बहनों, कुछ फैसला कर लो। अपने घर के, अपने राजतंत्र में जो पुरुष वर्ग आपने भेजा हुआ है, जिसे आपने अपनी कोख से जन्म दिया है, उस आपकी कोख से जन्म लेने वाले पुरुष ने आपके सामने ये इस कदर असहनीय योग, जो असहनीय है, कार्य करके दिखा दिया है मणिपुर पे, और आप उसे शर्मसार ना करें तो फिर ये आपकी भी गलती होगी। फिर तो भारत में सीताएं अग्नि परीक्षा देने के बाद भी घर से निकाली जाती रहेंगी और ऐसे मर्द को मर्यादा पुरुषोत्तम घोषित करते रहा जाएगा। ये फैसला भारत की औरतों ने करना है। अपनी चूड़ियाँ निकालिए तो अपने घर के उन एमएलए को, एमपी को, एमसी को, पंचायत मेंबर को, सरपंच को, लीडर को सौंप दीजिए जो आपके साथ इस कदर मानवता से गिरा हुआ कार्य करता है। कहिए कि आप जैसा पौरुष हमें नहीं चाहिए, 56 इंच का सीना नहीं चाहिए। हमें भारत माता की इज्जत, हमें भारत माता के स्वाभिमान, हमें भारत माता की रक्षा करने वाला पौरुष समाज चाहिए। तो उस पौरुष समाज में को लाने के लिए औरत को अपने अंदर के पौरुष को जीवित करना होगा। अगर आज भी आप नहीं कर सके तो फिर मान लीजिए कि आने वाला वक्त भारत के लिए, भारत माता की हत्या के लिए आप तैयार कर रही हैं। मेरे ये शब्द आपको कड़वे लगेंगे पर यही यथार्थ सत्य है। यही सत्य है कि आज भारत में औरत दुनिया में सबसे ज़्यादा अपमानित कर दी गई है और हम भारतवासी किसी भी संसार के और नागरिक के साथ आंख से आंख मिलाने लायक नहीं छोड़े गए हैं। चाहे 56 इंच का सीना लेके हमारे सत्तारूढ़ व्यक्ति घूमते रहें, पर हम सभी शर्मसार हैं, क्षमा चाहते हैं और हम क्षमा प्रार्थी हैं। इन शब्दों के साथ अतिंदर पाल सिंह को आज्ञा दीजिए। पिन इंडिया के इस चैनल को, जो सदैव आपकी आवाज़ बुलंद करता रहेगा, आपकी आवाज़ बनेगा, सत्य की आवाज़ बनेगा, यथार्थ की आवाज़ बनेगा, देश की आवाज़ बनेगा, देश के नागरिक की आवाज़ बनेगा। इस प्रण के साथ पिन इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि जो आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।